हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम हिंदी का पाठ अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। वाक्य शुद्धि एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या होती है? शुद्ध और त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं और इन्हीं के आधार पर भाषाई शुद्धता की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। भले ही अभिव्यक्ति का माध्यम लेखन हो अथवा वाचन यानी कि वार्ता हो। हिंदी में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती हेतु वाक्य रचना के अनन्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वाक्य रचना के नियम। भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह कमोवेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द समूह का योग होता है और ये शब्द समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं। तदुपरांत ही विचार भाव की सार्थक एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य रचना हेतु निम्न विधान का ज्ञान आवश्यक है। पहला, शब्द क्रम, अन्वय या मेल या फिर पद या शब्द प्रयोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम शब्द क्रम। शब्द क्रम का अर्थ है कि शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य रचना के विधान अनुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है जब उसमें प्रयुक्त शब्द समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है। अतः शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन वार्ता हेतु शब्द क्रम संबंधी विधान नियमों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ इन नियमों का क्रमिक विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है। वाक्य रचना में सर्वप्रथम प्रारंभ में कर्ता, तत्पश्चात कर्म एवं अंत में क्रिया की प्रयोक्ता होनी चाहिए। उदाहरण, मैं किताब पढ़ता हूँ, राम ने भोजन किया, श्याम स्कूल गया। इन वाक्यों में मैं, राम और श्याम कर्ता होने के कारण वाक्य के प्रारंभ में, जबकि किताब, भोजन, स्कूल कर्म होने के कारण वाक्य के मध्य में, और पढ़ता हूँ, किया, गया क्रमशः क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आते हैं। कर्ता के विस्तार यानी कि उद्देश्य को कर्ता के पूर्व तथा क्रिया के विस्तार यानी कि वेद्य को क्रिया के पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें। उदाहरण, नम्र व्यक्ति नम्रता पूर्वक बात करते हैं, अच्छे विद्यार्थी धीरे धीरे लिखते हैं। इन वाक्यों में नम्र एवं अच्छे जो कर्ता विस्तार है क्रमशः कर्ताद्वय व्यक्ति एवं विद्यार्थी के पूर्व आए हैं, जबकि नम्रता पूर्वक एवं धीरे धीरे क्रिया विस्तार होने के कारण क्रमशः क्रियाद्वय बात और लिखते से पहले आए हैं। वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादन, संप्रदान और कारण कारकों क्रमागत क्रमिक रूप से कर्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिए। उदाहरण, राम ने गाड़ी में अधिकरण रखी थैली से अपादान, बच्चों के लिए संप्रदान, अपने हाथ से करण ट्रॉफियां निकाली। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह वाक्य में सदैव प्रारंभ में प्रयुक्त किए जाने चाहिए। उदाहरण, हे ईश्वर, इस भीषण कष्ट से मुझे मुक्ति दे दो। आहा, क्या मनोरम, यह मन भावन दृश्य है। वाक्य में विशेषण को सदैव विशेष्य या संज्ञा से पूर्व रखा जाना चाहिए। उदाहरण, मेरी लाल कलम कहाँ रख दी, मेरा काला जूता कहीं दिख नहीं रहा। वाक्य में क्रिया विशेषण की प्रयुक्तता सदैव क्रिया से पूर्व होनी चाहिए। उदाहरण, वह धीरे धीरे दौड़ता है, राम तेज लिखता है। वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द को सदैव कर्ता या संज्ञा के पूर्व रखा जाना चाहिए। उदाहरण, क्या तुमने भोजन किया, मेरी कलम किसने तोड़ी है। दृष्टव्य, क्या, किसने के अलावा। अन्य प्रश्न मूलक शब्द जहाँ क्या, वो जहाँ नहीं, जैसे, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, कौन आदि इस नियम के अपवाद माने जा सकते हैं। उदाहरण, तुम कहाँ थे, तुम क्यों वहां गए थे, तुमने घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत कैसे की, तुम कब जाओगे, वह कौन था। अनव्यय यानी कि मेल। शुद्ध एवं सुंदर वाक्य रचना में अनव्यय या मेल की महती भूमिका होती है, यानी कि इसका बहुत महत्व होता है, ये कहना चाह रहा है। अनव्यय शब्द का आशय संबंध या मेल से है, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों विशेषकर लिंग, वचन, पुरुष या काल के मध्य होता है, मगर प्रमुख रूप से यह मेल कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के मध्य ही होता है। अब इन तीनों का क्रमागत विस्तृत विवरण निम्नवत है। कर्ता क्रिया का मेल। वाक्य के उद्देश्य और चित्त के मद्देनजर वाक्य रचना में अन्वय
के अंतर्गत प्रथम और प्रमुख अनव्ययकर्ता क्रिया का है। कर्ता क्रिया के अन्वय निम्न प्रमुख नियम हैं। चलो, क्या क्या नियम है? यदि यदि कर्ता कृत वाक्य में विभाजित रहित हो, कर्ता कृत वाक्य में विभक्ति रहित हो, क्या हो? विभक्ति रहित हो, तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के ही अनुसार होते हैं। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, पिताजी भोजन करते हैं, सीता पत्र लिखती है, रश्मि खेल रही है। यदि वाक्य में अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और वे सभी एक ही लिंग, वचन एवं पुरुष के हों तथा अंतिम कर्ता के पूर्व संयोजक शब्द और तथा आदि आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग में मगर बहुवचन में होगी। उदाहरण, श्याम और नरेश पढ़ते हैं, सीता, सुनीता और तथा रश्मि रश्मि विद्यालय जाती हैं। यदि वाक्य में द्वंद्व समास के दो भिन्न लिंगी कर्ता हो, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन में होंगी। माता पिता आए थे, गाय बैल चरते हैं, स्त्री पुरुष भोजन कर रहे थे। वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता की स्थिति में यदि दोनों कर्ताओं के मध्य संयोजक शब्द आए, तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन में होगी। उदाहरण, सीता और राम वन प्रस्थान कर गए, मोहन और गीता पढ़ते हैं, नीलम और रमेश बाजार गए थे। दो भिन्न लिंगी और वचन के एकाधिक अनेक कर्ता यदि वाक्य में हो, तो क्रिया बहुवचन में होगी, मगर लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। उदाहरण, एक छात्र, कुछ पुरुष और अनेक औरतें जा रही हैं, कुछ गायें, बहुत सारी बकरियां और दो बैल घर में बंधे हैं। यदि वाक्य में विभाजक, समुच्चय, बोधक, अव्यय या अथवा से युक्त अनेक कर्ता हो, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। सभी बच्चों को एक पुस्तक या एक कलम मिलेगी, छात्राओं को साइकिल अथवा छात्रों को स्कूल बैग मिलेंगे, राम को सजा या मोहन को इनाम मिलेगा, हरि को डांट अथवा रमेश को बधाई मिलेगी। यदि वाक्य में तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम, अन्य के कर्ता हो, तो क्रिया उत्तम पुरुष कर्ता के अनुसार होगी। उदाहरण, तुम, राम और मैं खेलूंगा, राम, तुम और हम चलेंगे, आप, हरि और तुम बाजार जाएंगे। द्रष्टव्य प्रसिद्ध हिंदी व्याकरणाचार्य कामता प्रसाद गुरु के वाक्य में तीनों पुरुष युक्त कर्ता की प्रयुक्तता के संबंध में यह मत प्रतिपादित किया है कि सर्वप्रथम मध्यम पुरुष, तत्पश्चात अन्य पुरुष तथा अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे, तुम, मोहन और मैं भोजन करूंगा। कर्म क्रिया का अनव्यय और मेल। शुद्ध वाक्य रचना में अनव्यय के अंतर्गत कर्ता क्रिया के अनव्यय के समान ही कर्म क्रिया का नव्य भी काफी महत्वपूर्ण है, और इस संबंध में जो विभिन्न नियम हैं, उनका संपूर्ण एवं सही ज्ञान परम आवश्यक है। नीचे कर्म क्रिया के अनव्यय संबंधी नियमों का क्रमिक विवरण दिया जा रहा है। ने विभक्ति चिन्ह युक्त कर्ता और को विभक्ति रहित बिना कर्म वाक्य में हो, तो कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया होगी। अब आ जाते हैं हम इधर। उदाहरण, राम ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया, उसने पढ़ाई पूरी कर ली, अमेरिका ने लड़ाई जीत ली, उसने भोजन कर लिया, मोहन ने पूजा कर ली, उसने कलम से लिखा। यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों ही विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, तो क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। उदाहरण, राम ने अपने दोस्त श्याम को पीटा, मैंने माँ को रुपया वापस कर दिया, अध्यापक ने छात्रों को देखा, पिता ने पुत्र को डांटा। यदि वाक्य में को युक्त करता हो तथा कर्म के रूप में क्रियार्थक संज्ञा हो, तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुषों में होगी। उदाहरण, राम को कार चलाना नहीं आता, रश्मि को फुटबॉल खेलना नहीं आता, तुम्हें या तुमको लेख लिखना नहीं आता, रवि को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता। एक ही लिंग और वचन के विभक्ति रहित एकाधिक अनेक प्राणीवाचक कर्म एक साथ वाक्य में आए, तो क्रिया सदैव उसी लिंग में मगर बहुवचन में होगी। उदाहरण, मैंने मुर्गा और तोता खरीदा, किसान ने एक भैंस और एक गाय खरीदी, तुमने बिल्ली और मैना मोल ली। यदि वाक्य में एक ही लिंग और वचन के प्रत्यय रहित एकाधिक अनेक अप्राणीवाचक कर्म एक वचन में हो, तो क्रिया भी एक वचन में होगी। उदाहरण, राम ने रोटी और सब्जी खाई, किसान ने गाय और भैंस खरीदी, गरीब मजदूर ने बकरा और मुर्गा बेचा, छात्र ने एक कॉपी
और एक कलम खरीदी। भिन्न भिन्न लिंगों के यदि अनेक प्रत्यय क्रम वाक्य में हों तथा वे संयोजक शब्द और एवं तथा से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होगी। उदाहरण, मैंने दूध और रोटी खाई, उसने मिठाई और समोसा खाया, राम ने भात और सब्जी खाई, उसने बिस्कुट और दही खाया। संज्ञा सर्वनाम का अनव्य मेल। वाक्य में अनव्य का यह तीसरा अंतिम रूप है जो अपने उपयुक्त दोनों रूपों के समकक्ष समान महत्ता का है। शुद्ध एवं सुंदर वाक्य रचना में इसकी संज्ञा सर्वनाम का अनव्य महत्ता किसी भी रूप में कम नहीं है, अतः इसका सही एवं समुचित ज्ञान होना अति आवश्यक है। इस संबंध में केवल दो प्रमुख नियम ही प्रचलित हैं जिनका क्रमिक विवरण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है। वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। उदाहरण, वे वही लड़के हैं, ये छात्राएं ही शोरगुल कर रही थी, वह छात्र आज नहीं आया, यह लड़की कल भी यहाँ खड़ी थी। वाक्य में यदि एकाधिक अनेक संज्ञा आए और इन सबके लिए एक ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो यह सर्वनाम पुल्लिंग एवं और बहुवचन में होगा। उदाहरण, मेरे दोनों बेटे पटना गए हैं और वे अगले सप्ताह लौटेंगे। महेश जी की पत्नी, दोनों बेटे और बेटी आए थे और वे अभी अभी गए हैं। सभी मेहमान भोजन कर चुके हैं और वे आराम कर रहे हैं। राम, श्याम और हरि आए और वे चले भी गए। पद, शब्द और प्रयोग। शब्दों पदों के व्यवस्थित और एवं विधानुसार संयोग से शुद्ध वाक्य रचना होती है, अतः वाक्य की शुद्धता, सौंदर्य, प्रभोग उत्पादक इन्हीं शब्दों पदों के विशिष्ट प्रयोग के ऊपर निर्भर करती है। इसके लिए यह अति आवश्यक है कि इनके स्वरूप औचित्य की सटीकता पर विशेष ध्यान रखा जाए। संक्षेप में पद शब्द प्रयोग का यही आशय है। प्रयोग संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है। वाक्य छोटा रखना चाहिए तथा यही कोशिश होनी चाहिए कि एक वाक्य से एक ही भाव की अभिव्यक्ति हो। वाक्य में प्रयुक्त शब्द शैली की विशिष्टता पर विशेष ध्यान दें। वाक्य में शब्द प्रयोग हेतु व्याकरण के नियमों का पूर्ण पालन करें। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के मध्य सही एवं घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। पुनरुक्ति दोष की दृष्टि से भी वाक्य में शब्द प्रयोग के औचित्य पर विशेष ध्यान दें। वाक्य में सदैव प्रचलित एवं सार्थक शब्दों का ही प्रयोग करें। भूलवश भी अप्रचलित एवं शब्द ना करें, प्रयोग ना करें। कभी भी अधूरी वाक्य रचना ना करें क्योंकि इससे कथ्य की पूर्ण अभिव्यक्ति पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। वाक्य में अर्थ की स्पष्टता, संगति का विशेष ध्यान दें। वाक्य के कथ्य की प्रासंगिकता के अनुरूप यदि आवश्यक हो तो मुहावरों और कहावतों का प्रयोग अवश्य करें। वाक्य में परोक्ष कथन यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह हिंदी भाषा की प्रवृत्ति के प्रतिकूल है। जैसे, राम ने कहा कि उसे आज स्कूल नहीं जाना है। इस वाक्य में उसे का प्रयोग अशुद्ध है। इसके स्थान पर मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए सर्वनामिक विभेद नहीं करना चाहिए, अन्यथा वाक्य तो अशुद्ध होंगे ही, अटपटापन भी आ जाएगा। वाक्य में सर्वनामिक विभेद से आशय एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए कहीं यह तो कहीं वह, कहीं आप तो कहीं तुम, कहीं इनका तो कहीं उनका, कहीं इन्हें तो कहीं इसे, कहीं उसका तो कहीं उनका का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो रूप अर्थ में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, मगर उनके मध्य अर्थ विभेद की सूक्ष्मता के सही ज्ञान के अभाव में छात्र अभ्यर्थी इन्हें समान मानकर अधिकाधिक रूप में वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कथ्य का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न हो जाता है, या यूं कहें कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो अतिशयोक्ति नहीं, प्रत्येक, किसी, कोई, सब, सभी, बाद, पीछे इत्यादि ऐसे ही अनन्य शब्द हैं। अतः आवश्यकता इसी बात की है कि ऐसे शब्दों के अर्थ प्रयोग के सही एवं समुचित ज्ञान से पूर्णतः अवगत हुआ जाए। नीचे ऐसे प्रमुख शब्दों के अर्थ प्रयोग का क्रमिक एवं व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। किसी, कोई, प्रत्येक का वाक्यगत प्रयोग। ये तीनों शब्द एक वचन है, अतः इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, ना कि बहुवचन में। देखिए इनका उदाहरण क्या होगा। वाक्य प्रयोग, किसी काम में मन नहीं लगता, किसी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था, किसी न किसी दिन में अवश्य आएगा, किसी का ऐसा मानना है, किसी ने ऐसा कहा था, कोई व्यक्ति आया है,
तुम कोई काम करने लायक नहीं हो। कोई एक कलम दे दो, कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है। कोई कुछ भी कहे कहने दो। प्रत्येक व्यक्ति को प्राथमिक आवश्यकताएं उपलब्ध हों। प्रत्येक काम समय से समाप्त करो। प्रत्येक को जीने कमाने का कानून अधिकार है। प्रत्येक लड़के को टॉफी दो। प्रत्येक उपस्थित जन से मेरी यही याचना है। विशेष सावधानी, किसी और कोई दोनों सर्वनामिक शब्द हैं और दोनों के अर्थ प्रयोग में भिन्नता के साथ ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के साथ भी का प्रयोग भूलवश भी नहीं करें, क्योंकि भी इनमें स्वभावतः अंतर्निहित है जो वर्तमानिक भाव में होता है। लोग सबका वाक्यगत प्रयोग, यह दोनों शब्द बहुवचन है, अतः सामान्यतः इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, मगर समुच्चय और संख्या के रूप में भी कभी कभी सबका प्रयोग एक वचन में भी होता है। उदाहरण क्या होंगे इसके? वाक्य प्रयोग। लोग अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह जानते हैं। इस मोहल्ले के लोग इस साजिश से अनभिज्ञ हैं। लोग अंधे नहीं हैं और वे सब कुछ देख सुन रहे हैं। लोग सही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग ठीक ही तो कह रहे हैं। सब का क्या आ जाएगा? वाक्य प्रयोग। सब काम समाप्त हो गए, आपका सब काम अधूरा रहता है। सब कुछ यहाँ बदल गया। सब जगह खाली पड़ी हुई है। सब लोग यही कहा करते हैं। बाद या पीछे का वाक्यगत प्रयोग। इन दोनों शब्दों में काल यानी कि समय और स्थान की दृष्टिकोण से मूल अंतर है, अर्थात काल समय का अंतर दर्शाने हेतु जहाँ बाद का प्रयोग होता है, वहीं स्थान अंतर के लिए पीछे। उदाहरण वाक्य प्रयोग बाद। मेरे जाने के बाद तुम जाओगे। राम के बाद श्याम बैठेगा। इस बात के तुरंत बाद दूसरी बस आएगी। खेल समापन के बाद पुरस्कार वितरण होगा। एक के बाद दूसरा अंदर दाखिल होगा। पीछे। राम का स्कूल मेरे घर के पीछे है। कार के पीछे बसों की लंबी कतार है। मेरा कार्यालय आनंद पार्क के पीछे ही है। मेरे पीछे पीछे आओ। तेज चलो, वरना सबसे पीछे हो जाओगे। द्वारा और से का वाक्यगत प्रयोग। जब व्यक्ति प्राणी के माध्यम से कोई कार्य संपादित होता है तो इसके लिए द्वारा शब्द का प्रयोग होता है, किंतु से का प्रयोग वस्तु संज्ञा अप्राणीवाचक के निहर्थ होता है। उदाहरण द्वारा, यह कार्य राम के द्वारा संपन्न हुआ। तुम्हारे द्वारा यह काम संभव या संपन्न नहीं हो सकता। से महामारी से लोग तबाह हो जाते हैं। युद्ध से अपार धन जन की क्षति होती है। ऊपर पर का वाक्यगत प्रयोग। इन दोनों शब्दों में अर्थ प्रयोग की दृष्टि से दो समानताएं हैं। प्रथम यह है कि दोनों शब्द ऊंचाई के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जहां विशेष ऊंचाई हेतु ऊपर का शब्द प्रयोग होता है, वहीं पर शब्द सामान्य ऊंचाई के लिए। द्वितीय, दोनों ही शब्द व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य प्रयोग। ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर शानदार पर्यटन स्थल है। उसने अपने घर के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है। इस कार्यालय में पद क्रम से सबसे ऊपर निदेशक महोदय हैं। गगनचुंबी इमारत टावर के ऊपर शक्तिशाली लाल बत्ती लगाई गई है। बस के ऊपर बैठकर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। पर सभी लोग छत पर सो रहे हैं। रेल के छत पर कुछ युवक बैठकर सफर कर रहे हैं। कृपया मुझ पर रहम करें। कुख्यात अपराधी पर हत्या का आरोप कर्मठ कर्मचारी पर उच्चाधिकारी के एहसान है। वर्तमान समय में ऊपर शब्द के स्थान पर शब्द का प्रचलन अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्रिया का अन्वय। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि कर्ता के रूप में हो तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन होगा। उदाहरण, दिल्ली आजादी के पूर्व से ही देश की राजधानी रही है। आजादी से पूर्व देश की राजधानी कलकत्ता था। वाराणसी देश की सर्वप्रमुख धार्मिक नगरी है रही है। स्वर्ण मंदिर के कारण अमृतसर प्रसिद्ध रहा। किए किए का शुद्ध प्रयोग। मूल शब्द किया होने के कारण इसका बहुवचन रूप किए होगा, ना कि किए हो। हालांकि आजकल किए का भी अधिकाधिक प्रचलन हो रहा है, इसलिए इसलिए का शब्द रूप प्रयोग। इसलिए एक अपव्यय शब्द है और अपव्यय विकृत नहीं होता, अतः यही शब्द रूप है और इसलिए सर्वथा अशुद्ध है। चाहिए और चाहिए का शब्द रूप प्रयोग। चाहिए शब्द अपव्यय है और अव्यय का रूप विकार नहीं होता, अतः चाहिए शब्द का रूप प्रयोग सर्वथा शुद्ध और एवं चाहिए अशुद्ध है। गए गई गई गए का शुद्ध रूप प्रयोग। इन सभी शब्दों का मूल शब्द गया है और इस संबंध में मान्य नियमानुसार गया का बहुवचन गए और स्त्रीलिंग गई होगा, किंतु गए एवं गई शब्द रूप एवं प्रयोग सही है। नई 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 नए नई नए का शब्द प्रयोग गया शब्द रूप के समान ही नया मूल शब्द का बहुवचन नए एवं स्त्रीलिंग नई होगा, किंतु
नए और नई शब्द भी शुद्ध हैं। लिए, लिए का शब्द रूप, प्रयोग, इन दोनों शब्दों का मूल शब्द लिया है और इसके ये दोनों रूप भी शुद्ध हैं, किंतु वाक्य प्रयोग में यह सावधानी अपेक्षित है कि जहाँ अव्यय प्रहत होगा वहां लिए का प्रयोग होगा, ना कि लिए का। लिए का प्रयोग प्राय क्रिया के रूप में होता है, जैसे राम के पिताजी ने अपने लिए 2 पैंट लिए। समय सूचक शब्द समुच्चय के रूप में प्रयोग एकाधिक, एक से अधिक समय के सूचनार्थ शब्द प्रयोग समुच्चय के रूप में होता है और इस कारण ऐसे शब्द रूप में विकार परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे 4 बजे हैं, 10 बजे हैं। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने हाथ जोड़े। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, कृपया आज अवकाश देने की कृपा करें। कुछ प्रशासक लेखकों को निराशा देते हैं, कुछ प्रशासक लेखकों को निराशा करते हैं। नीता खाता है, नीता खाती है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए। भारतवर्ष में अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, अतीत में भारतवर्ष में कई क्रूर शासक हुए, या भारतवर्ष के अतीत में कई क्रूर शासक हुए। मैं सपरिवार आनंदित हूँ, मैं सपरिवार आनंदित हूँ। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है। यह तो अच्छा हुआ कि चारों का पर्दापण होते ही मैं जाग गया, यह तो अच्छा हुआ कि चारों के आते ही मैं जाग गया। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह दंड देने योग्य है, यह दंड देने का पात्र है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। आप वाली किताब छत में पड़ी है, आपकी किताब छत पर पड़ी है। यमा महादेवी के काव्यों का संकलन, यमा महादेवी का काव्य संकलन है। आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। आप कभी भी आओ, मैं आपसे मिलूंगा, आप कभी भी आइए, मैं आपसे मिलूंगा। दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। मेरे पुकारने पर किताब में तालीन, युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा, मेरे पुकारने पर किताब में तालीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। धार्मिक असंयमता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा, धार्मिक असंयमता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा। आप कौन से मकान में रहते हैं, आप किस मकान में रहते हैं। हम कॉलेज जाऊंगा, ये गलत है, मैं कॉलेज जाऊंगा सही है। प्रातःकाल सूरज उगता है, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। सूर्योदय और सूरज जो सुंदर लगे। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इकलौता संतान है। उसने कल मुझे गाली दी, उसने कल मुझे गाली दी थी। नौकर आटा पिसाया लाया, नौकर गेहूं पिसा लाया। आटा तो पिसा हुआ ही होता है। फिर आ जाता है 2014 में। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। देखो फूलों पर भुआने भिन भिना रहे हैं, देखो फूलों पर भुआने गुंजार कर रहे हैं। उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का निवारण हो गया है। मुझे परीक्षा देनी है, अतः मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। वे सब दोषों से विहीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। उसने मिष्ठान खरीदी, उसने मिष्ठान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदी, मैंने बाजार से सामान खरीदा। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। राजीव निरपराधी है, राजीव निरपराध है। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। यह व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है।
उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। हम कहे थे, मैंने कहा था। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। इस बात का स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण आवश्यक है। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। ये गलत हो जाएगा। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है। युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। मैं लिख लाया हूं, मैं लिख चुका हूं। लड़की प्रणाम करता है। लड़की है तो प्रणाम थोड़ी करेगा, लड़की तो प्रणाम करती है। पुलिस ने राम में आरोप लगाया। पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। फिर 2013, ये आंखों से देखी घटना है। ये आंखों देखी घटना है। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दही खट्टी है, दही खट्टा है। सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। अपराध को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं। वह गरीब आदमी था। वह गरीब आदमी था। आदमी गरीब था। गरीब आदमी था। वह आदमी गरीब था। भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। भले ही 10 अपराधी छूट जाएं, पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हुआ। प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य 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 हुआ। यहाँ पे तय लग ये लगा है फालतू का। यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है। दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। वह स्त्री अपराधी है, वह अपराधिनी है। तुम ताजी भैंस का दूध लेकर आओ। तुम भैंस का ताजा दूध लेकर आओ। पेड़ पर अनेकों चिड़ियाएं बैठे हैं। पेड़ पर अनेक चिड़ियाएं बैठी हैं। मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। दुर्घटना होती है। दुर्घटना हुई। तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। तुम्हें मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। वहां चेचक के खतरे का डर है। वहां चेचक का डर है। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। डाकुओं की मंडली कल रात इधर से गुजरी थी। डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से ही गुजरा था। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया ये पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया ये पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। मैं नहीं आऊंगा, रागिनी ने कहा। रागिनी ने कहा, मैं नहीं आऊंगी। 3 लीटर आटा लाओ। 3 किलो आटा लाओ। अध्यापक पढ़ने आए। अध्यापक पढ़ाने आए। अध्यापक ये गलत लिखा है। ये पढ़ाने आए। हाँ सही तो है। हम घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा। दीपक जलाने का समय। दीपक जलाने का समय है। बच्चे ने बिस्तर गीली कर दिया। बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया। हमारे मेहमान घर में हैं। हमारे मेहमान घर में हैं। इसमें क्या अंतर है भाई? हमारे अच्छा स्पेलिंग का। सड़क पर दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई। सुबह सूरज उगता है। सुबह सूर्योदय होता है। नई किताब बहुत अच्छा है। नई किताब बहुत अच्छी है। वह आरोग्य हो गया। वह स्वस्थ हो गया। नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द दोष सदोष है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न हुए हैं होते हैं। वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। उस पवित्र पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा? उस पतिव्रता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा? मुझे रोटी खाना है। मुझे रोटी खानी है 2011 में जो आए थे। इस पुस्तक की यही विशेषता है। इस पुस्तक की यही विशेषता है। उसके प्राण पखेरु चले गए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आपकी रचना श्रेष्ठतम है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है। स्पेलिंग
लड्डू एवं लस्सी पीकर हमने यात्रा की, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर यात्रा की। वह नगर द्रष्टव्य है, वह नगर द्रष्टव्य है। मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप, मैं वैसा नहीं समझता कि जैसा कि आप। उसने अपना हस्ताक्षर नहीं किया, उसने हस्ताक्षर नहीं किए। मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा। मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा। परीक्षक की दृष्टि से अशुद्धि पर आवश्यक पड़ती है। परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर आवश्यक पड़ती है। कोयल बोलता है, कोयल बोलती है, राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया, राजा ने चोर को फांसी दी। वह पाठ को याद नहीं करने आया, वह पाठ को याद नहीं कर पाया। आप देर न करें, भोजन करो। आप देर न करें, भोजन करें। वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था, वह मकान खंडर था। वह पुराने कपड़ों के व्यापारी है, वह पुराने कपड़ों का व्यापारी है। शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत है। पूजनीय माता पिताजी, पूजनीय पिताजी को नमस्कार कहना, पूजनीय पिताजी का को प्रणाम कहना। अब तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अब जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। मैंने करा, मैंने किया। मैं आपको श्रद्धा करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ। 2010 में जो आए थे। तुम कल कुछ हो जाए, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहाँ का नहीं रहूंगा, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन थी, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ऊँटों का कारवां जा रहा है, ऊँटों का काफिला जा रहा है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। श्री राम 14 वर्ष वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। उसका मकान बहुत अच्छी है, उसका मकान अच्छा है। हमको कभी उत्साहित नहीं होना चाहिए, कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें आ जाएगा ना इधर। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, उत्तर का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच, दिखाई नहीं दिए। मित्र कहाँ थे इतने वर्षों में, दिखाई नहीं दिए। मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड के योग्य है, मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया, छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशिष्ट पत्र प्रदान किया। माँ ने पुत्र को लौटाने का आदेश दिया, माँ ने पुत्र को लौटाने का आदेश दिया। यह संस्कृत विभाग का मामला है, यह संस्कृत विभाग का मामला है। भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं। अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है, अखबारों में सब तरह की खबरें छपती हैं। 2009 शराब पीना विश्व से भयंकर है, शराब पीना विश्व से हानिकारक है। अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा, अश्वमेघ का घोड़ा निर्विघ्न घूमता रहा। पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है, पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है। मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। पद्मवती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, पद्मवती पद्मवती अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख सुंदर होते हैं, तितली के पंख सुंदर होते हैं। राकेश नया पोशाक पहनकर आया, राकेश नई पोशाक पहनकर आया। जब भी आप आओ मुझसे मिले, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, गत रविवार वह मुंबई गया। सन्यासी सत्य भाषण करते हैं, सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। वह पेड़ पर नीचे गिरा, वह पेड़ से नीचे गिरा। बालक छत से गिर पड़ी, बालक छत से गिर पड़ा। कल मंदिर का स्थापना हुआ, कल मंदिर की स्थापना हुई। राजनीति का रूप बदल गई, राजनीति का रूप बदल गया है। कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे, कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे। अच्छा, पटरी में, मैंने ही शुद्ध बोल दिया। मैं बाजार नहीं जा सकते, मैं बाजार नहीं जा सकता। मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। राकेश का हड्डी टूट गया है, राकेश की हड्डी टूट गई है। मैं ये सारे व्यंजन नहीं खा सकता, खा सकते। मैं ये सारे व्यंजन नहीं खा सकता। नायिका का पति विदेश में है, नायिका का पति विदेश में है। नायिका, अच्छा स्पेलिंग गलत है। 2008 में उन्होंने मुस्कुरा दिया, वे मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिए।
दर्शक गणों से अनुरोध है, दर्शकों से अनुरोध है, घड़ी में कितना बजा है, घड़ी में कितने बजे हैं, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है। वे चुप लगा गए, वे चुप हो गए। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया। माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। निराशा छाई हुई है, निराशा छाई हुई है। पुलिस ने चोर के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर के अपराध में दीनदयाल को पकड़ लिया। तुलसी और सूर ब्रजभाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है, मुझे नहीं मालूम था यह आपकी पैतृक संपत्ति है। उसने मोती का एक हार खरीदा, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। हमें अपनी काम करना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए। श्री सिंह मेरे पिता हैं, श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं। श्री सिंह मेरे पिता हैं, श्री मोहन सिंह, ये क्या बात हुई भाई? मेरे पिता हैं, ये तो सही होंगे फिर दोनों ही। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है? दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है? मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया है, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। इस समय मेरी आयु 30 वर्ष की है, इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी, मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी। 2007। मैंने तुमको अनेकों बार कहा, मैंने तुमको अनेक बार कहा, तुम मोहन को देखे हो, तुमने मोहन को देखा है। बच्चों से गुस्सा न करो, बच्चों पर गुस्सा न करो। 10 रुपया में क्या आता है, 10 रुपये में क्या आता है? उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है, उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में यह बात फैल गई। मैं सप्रमाण सहित करता हूँ, मैं सप्रमाण कहता हूँ। भोजन बहुत सुंदर बना है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ, गुरुजी में मेरी श्रद्धा है। मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा, मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा, हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा। सरिता साड़ी पहनकर आया, सरिता साड़ी पहनकर आई। माँ खाट पर बैठा, पिताजी खड़ी रही, माँ खाट पर बैठी, पिताजी खड़ी रहे। लड़की सीधा है, लड़की सीधी है। रात में वह खूब सोया, रात में वह खूब सोया। उसका शादी में खाना खाया, उसकी शादी में खाना खाया। सुनो दवाई खाने का समय हो गया है, सुनो दवा का समय हो गया है। सीधा जनकपुर की थी, सीधा जनकपुर की थी। मेरे माँ ने मुझे खाना दिया, मेरी माँ ने मुझे खाना दिया। इस बार नदी नाव से पार किया, इस बार नदी नाव से पार की। मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ में विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े, शिष्य गुरुजी के चरणों पर गिर पड़े। निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। वह कमरे में जाकर सो गया, वह कमरे में सो गया। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और लक्ष्मण बन गए। वह पवित्रता पतिव्रता स्त्री है, वह पतिव्रता है। वह मन से डरा है, डरा करता है, वह डरा करता है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली है, उसे मृत्युदंड मिला है। उपरोक्त वाक्य सही है, उपयुक्त वाक्य सही है। जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। एक वह महान अपराधी है, वह एक कुख्यात अपराधी है। वह मुझे देखा तो चकरा गया, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। सूरदास अनेक पद लिखे हैं, सूरदास ने अनेकों पद लिखे हैं, अनेकों पद की रचना की। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ताजमहल की शान निराली है, ताजमहल का छटा निराली है। तुम कौन से गांव आए हो, तुम किस गांव से आए हो? एक पानी का गिलास दीजिए, एक गिलास पानी दीजिए। मैं आपकी प्रतिज्ञा करता रहा, मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैं कपड़े नहीं दिए हैं। वे दो 9 2 11 हो गए, दोनों 11 हो गया। वह 9 2 11 हो गया। मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, मुझे आप पुराने पते का पत्र दीजिए, पते पर पत्र दीजिएगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह एक राजनीतिक समस्या है, यह राजनीतिक समस्या है। मैंने तुम्हें कल बोल दिया था, मैंने तुमको कल बता दिया था। मैंने इस चित्र को मैं इस चित्र को खरीदूंगा, मैं यह चित्र खरीदूंगा। यह भोजन
10 आदमियों के लिए, यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। वह बहुत निर्दयी है, वह बहुत निर्दय है। हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं, हर एक ने कमीज पहन रखी है। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने का पात्र है। मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। कल रात में वह सो न सका, कल रात वह सो न सका। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आते हैं। एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं आती हैं। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। प्रत्येक आदमियों को वहां जाना चाहिए, प्रत्येक आदमी को वहां जाना चाहिए। अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की, पिछले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट प्रकट होती है, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे। दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए, दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया। आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है, इस बार अफसर कोलकाता से आ रहा है। बेफिजूल बोल रहे हो, फिजूल बोल रहे हो। तुम्हारे पग-पग में कांटे मिलेंगे, तुम्हें पग-पग पर कांटे मिलेंगे। राधा एक विधवा स्त्री है, राधा विधवा है। लिखने में शुद्धताई बरतो, लिखने में शुद्धता बरतो। यह प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, यह कविता अनेक भाव को प्रकट करती है। वह अनेकों लोग लोग थे, वह अनेक लोग थे। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदे, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। आंसू से आंसू निकल पड़ा, आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महान कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी। हवन सामग्री जलाया गया, हवन सामग्री जल गई। उसे कह दो कि भाग जाए, उसे कह दो कि भाग जाए। उसका आंसू बहने लगा, उनके आंसू बहने लगे। मैं प्रातःकाल समय आऊंगा, मैं प्रातःकाल आऊंगा। वे इंदौर के वजनदार दार विद्वान हैं, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उसका गुस्सा उबल रहा था, उसका गुस्सा उफान पर था। आम और कलम शब्द संज्ञा है, आम और कलम संज्ञा है। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है। हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं, हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। राजेश्वर चित्र खींच रहा है, राजेश्वर चित्र बना रहा है। यह दावत मत छुओ टूट जाएगी, यह दावत मत छुओ टूट जाएगी। केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अत्यधिक व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, अत्यधिक व्यवस्था स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। यद्यपि मैं आपको बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। मेरी पूजनीय माँ अभी संसार में नहीं है, मेरी पूजनीय माँ अभी संसार में नहीं है। हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। वह विलाप करके रोने लगी, वह विलाप करने लगी। पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा वाला लड़का हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। यह भाग्यवान स्त्री है, यह सौभाग्यवती स्त्री है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। मैंने दो घड़ियों को खरीदी, मैंने दो घड़ियां खरीदी। फिर आ जाता है वर्तनी शुद्धि। कभी आंचलिक प्रभाव के कारण तो कभी लिंग वचन की अल्पज्ञता के कारण हम शब्दों को लिखने एवं बोलने में शुद्धियां करते हैं। यह शुद्धियां मूर्खतः मुख्यतः मुख्यतः वर्ण, अक्षर, लेख, संधि, समास, विसर्ग, अनुस्वार, योजक चिन्ह, चंद्र बिंदु आदि से संबंधित होती है। नीचे इन सभी प्रकार की अशुद्धियों को प्रस्तुत किया गया है, परीक्षाओं से पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। 2017 से 20 अशुद्धि वर्तनी और शुद्ध वर्तनी। आंख, आंख, चंद्रबिंदी आएगी। भस्म, भस्म। मृण्मय, मृण्मय। फाल्गुन, फाल्गुन। उपलक्ष, उपलक्ष्य।
दीपिका, दीपिका। कुशासन, कुशासन। निरपराध, निरपराध। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। रचयिता, रचयिता। दृष्टा, दृष्टा। मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। घनिष्ठ, 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 घनिष्ठ। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। निशब्द, निशब्द। देवा ऋषि, देवऋषि। जमाता, जामाता। निर, निर तो है ही नहीं इसमें। निप्रेक्ष, निरपेक्ष। अनन्नास, अनानास। न्यौछावर, न्यौछावर। राज्य महल, राजमहल। क्लिष्ट, क्लिष्ट। षट दर्शन, षट दर्शन। पर्यावासन, पर्यावासन। अनाक्षेपित, अंशेपित। अनुग्रहित, अनुग्रहित। आहार, आहार। श्रेष्ठा, श्रेष्ठ। कोमल लंगनी, कोमल लंगी। 15 में आए थे कुमुदनी, कुमुदनी। ज्वलयमान, जज्जलयमान। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। थोड़ी बहुत गलती वगैरह होती है। निरपराध, निरपराध। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। जागृत, जागृत। कलेश, कलेश। श्रृंगार, श्रृंगार। उज्जवल, उज्जवल। फिर क्या आ जाएगा? संन्यास, संन्यास। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। दुराचार, दुरावस्था। नहीं, दुरावस्था और दुरावस्था। कैलाश, कैलाश। उपरोक्त, उपयुक्त। एकता, एकता। तात्कालिक, तात्कालिक। उद्घोष, उद्घोष। अधीन, अधीन। व्यावहारिक, व्यावहारिक। निष्ठान, निष्ठान। व्यमनसंयता, व्यमनसंयय। कवित्री, कवयत्री। प्रमाणिक, प्रमाणिक। विदुषी, विदुषी। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। अनुषांगिक, आनुषांगिक। परीक्षा, परीक्षा। नरक, नरक। टिप्पणी, टिप्पणी। अंताक्षरी, अंत्यक्षरी। फिर आ जाता है पूजनीय, पूजनीय। तदुपरांत, तदुपरांत। समुज्ज्वल, समुज्ज्वल। प्रज्वलित, प्रज्वलित। उज्ज्वल, उज्ज्वल। निशेष्ट, निशिष्ट। परअलौकिक, परअलौकिक। दुर्धर्ष, दुर्धर्ष। आशीर्वाद, आशीर्वाद। धोबिन, धोबिन। भागीरथी, भागीरथी। विरहणी, विरहणी। भूखड़, भूखड़। कोकण, कोंकण। छिंद्रवेशी, छिंद्रवेशी। निरानुनासिक, निरानुनासिक। गत्यर्थ, गत्यर्थ। अंताश से चेतना, अंताश चेतना। शुश्रूषा, शुश्रूषा। ईर्ष्या, ईर्ष्या। उल्लंघन, उल्लंघन। मनोरथा, मनोरथ, मनोरथ। वत्सल, वात्सल। दुरानिवार, दुर्निवार। द्वारिका, द्वारिका। पूजनीय, पूजनीय। अंतर्ध्यान, अंतर्धान। अहिल्या, अहिल्या। अकाल, अकाल। आजीविका, आजीविका। सन्यासी, सन्यासी। वाङ्मय, वाङ्मय। वंदना, वंदना। सहस्त्र, सहस्त्र। अनुषांगिक, अनुषांगिक। षष्टम, षष्ठ। राहुल, राहुल। सांस्कृत्यनेन, सांस्कृत्यनेन। कौशल्या, कौशल्या। वाल्मीकि, वाल्मीकि। अनाधिकार, अनाधिकार। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। फिर शुश्रूषा, शुश्रूषा। श्रद्धा, श्रद्धा। उपरोक्त, उपयुक्त। अंजलि, अंजलि। मैथिली शरण, मैथिली शरण। अनाधिकृत, अनाधिकृत। अनुग्रहित, अनुग्रहित। आशीर्वाद, आशीर्वाद। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। तो ये हो जाता है हमें पूरा। मिलेंगे पार्ट थर्ड में।